हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जब गौरिया को किडनैप कर लिया जाता है ना, तो उस वक्त गौरिया के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उसका मेकअप करने लगते हैं, उसे रेडी करते हैं और फिर उसे एक रूम में अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद थाइम वहाँ आता है और कहता है कि थोड़ा स्माइल करो, मैंने तुम पर 5 मिलियन खर्च किए हैं। फिर वो उसे कार की की देता है और बोलता है कि अब बस से ट्रैवल करना बंद करो और ये कार यूज़ करो। गुरैया कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो थाइम सीधा कहता है कि मेरा माफ़ी वाला एक वीडियो रिकॉर्ड करो और ये सब चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। लेकिन गुरैया तुरंत मना कर देती है और वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और रही बात तुम्हारी महंगी चीज़ों की, तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे गुरैया वहाँ से निकलने लगती है, थाइम उसे फोर्सफुली रोक लेता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। लेकिन गुरैया हिम्मत दिखाती है, उसे पुश करके भागने की कोशिश करती है। फिर भी थाइम उसे पकड़ लेता है और पैसे ऑफर करता है, जैसे 15 मिलियन, 20 मिलियन, जितना भी वो चाहे। इसी बीच दोनों के फाइट चल रही होती है और तभी थाइम की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है और गुरैया को घर से बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट सीन में जब गुरैया स्कूल पहुंचती है, तो उसके बारे में बोर्ड पर बहुत ही गंदी बातें लिखी होती हैं। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि गुरैया के 10 से भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सब देखकर ना गुरैया का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो सीधा रूफटॉप पर जाकर चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अगले दिन हाना जब अपनी लॉकर खोलती है, तो उसके अंदर एक रेड कार्ड होता है। सब लोग उसे पकड़कर स्टेडियम में घसीटते हुए ले जाते हैं। थाइम रेजर से उसके बाल काटने वाला होता है कि तभी गुरैया वहाँ पर पहुँच जाती है और थाइम से कहती है कि अगर प्रॉब्लम मुझसे है तो मेरी फ्रेंड को क्यों टारगेट कर रहे हो। थाइम कहता है कि अगर तुम अपने बाल काट लो तो मैं सबको छोड़ दूंगा। गुरैया उसके पास जाकर उसे स्पॉइल्ड ब्रैट बोलती है और बाल काटने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसी वक्त रेन वहाँ पर आ जाता है और उसे सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और गुरैया अपने बाल काटने से बच जाती है। दूसरी तरफ थाइम बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गुरैया के सपोर्टर्स बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में वही लड़कियां गुरैया के पास आती हैं और उसे माफ़ी मांगने लगती हैं। वो कहती है कि तुम सबके लिए हीरो बन गई हो और हमने F4 को सपोर्ट करके गलती की। गुरैया उन्हें माफ़ कर देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर ना वो लड़कियां उसे बताती हैं कि मीरा फ्रांस से वापस आ रही है और उसके लिए एक पार्टी रखी गई है जिसमें तुम्हें भी आना चाहिए। तो गुरैया कहती है कि मेरे पास कोई पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कैजुअल में आ जाना। तो वो बोलती कि आर यू श्योर। वो बोलते कि हाँ, हम सब लोग कैजुअल में जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि F4 के बॉयज़ ना मीरा को एयरपोर्ट से पिक करने जाते हैं और रेन उसे देख कर ऐसे ना हग कर लेता है। इसी बीच गुरैया और कैनिंग पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ वही लड़कियां उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम हमारे लेवल की नहीं हो। वो एक्यूज़ करती हैं कि तुम रेन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो उस पर एक प्लेट गिरा देती है। तभी रेन आता और अपना हैंकी देकर कहता है कि तुम इसे अपनी ड्रेस क्लीन कर लो। ये सब देखकर ना मीरा को बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आता है और वो शैम्पेन की बोतल उन लड़कियों पर फेंक देती है। मीरा गुरैया को अपने रूम में ले जाती है और कहती है कि रेन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है मुझे, शायद वो तुम्हें पसंद करता है। गुरैया मजाक में कहती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। लेकिन मीरा इस बात को डिनाई कर देती है और वो ये भी कहती है कि मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें तुमने थाइम को मारा था, इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है अभी तक। फिर मीरा गुरैया को रेडी करके पार्टी में ले जाती है। रेन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये देखकर थाइम जेलस हो जाता है और रेन से पूछता है कि मैंने इसे रेड कार्ड दिया था, फिर भी तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। मीरा बीच में आती है, लेकिन थाइम उसे भी पुश कर देता है। इस पर रेन गुस्से में आकर थाइम से लड़ने लगता है। काफ़ी देर तक फाइट होती है और जब गुरैया बीच में रोकने आती है तो वो गलती से थाइम पर गिर जाती है और दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। बाद में थाइम अपने फ्रेंड से कहता है कि गुरैया ने ना जानबूझकर उसको किस किया और वो समझ गया है कि वो किस टाइप की लड़की है। दूसरी तरफ मीरा रेन को समझाती है और कहती है कि तुम दोनों अब भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो। नेक्स्ट डे गुरैया रूफटॉप पर रेन का हैंकी वापस देने जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। बाद में उसे पता चलता है कि वो मीरा के घर है। वो वहाँ पर जाकर उन दोनों को आर्ग्यू करते हुए ना देख लेती है। फिर मीरा डिसाइड करती है कि वो फ्रांस में ही रहेगी, क्योंकि उसने अपने ड्रीम्स के लिए बहुत मेहनत की है, पर रेन उसे रोक नहीं पाता।
फिर ना नेक्स्ट सीन आता है। तो नेक्स्ट डे ना बस में गुरैया थाइम को देखकर ना ऐसे बिल्कुल शॉक सी हो जाती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने ये बस ख़रीद ली है बस एक्सपीरियंस के लिए। तभी एक कार आकर बस रोक देती है और गुरैया उतर जाती है। जब थाइम उसके पीछे आता है तो एक लड़की उसे किक मार देती है। तो ये टिया होती है, थाइम की बड़ी सिस्टर। वो गुरैया को अपनी कार में बिठाती है और थाइम को समझाती है कि उसे तंग करना बंद कर दे। आगे रूफटॉप पर रेन गुरैया से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और कहता है कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। मीरा गुरैया को अपने घर बुलाकर उसे सैंडल्स गिफ्ट करती है। गुरैया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए, लेकिन मीरा अपना डिसीज़न ले चुकी होती है। फिर उसके बाद ना हमें एयरपोर्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना मीरा को सब बाय करने आए होते हैं, लेकिन रेन लास्ट मोमेंट पर आता है और डिसाइड करता है कि वो भी फ्रांस जाएगा और ट्राई करेगा। वो गुरैया को थैंक्स बोलता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में थाइम अनाउंसमेंट करता है कि गुरैया सैटरडे को क्लॉक टावर पर मिले। गुरैया कंफ्यूज होती है लेकिन वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि थाइम बारिश में वेट कर रहा है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और बारिश की वजह से थाइम बीमार पड़ जाता है। फिर उसके बाद ना गुरैया उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसे मेडिसिन्स वगैरह भी देती है। फिर उसके बाद ना वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और रेस्टोरेंट में लॉक्ड होने की वजह से दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं। गुरैया अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसे बताती है और थाइम कहता है कि उसकी फैमिली को उसकी परवाह ही नहीं है। वो डिसाइड करता है कि गुरैया के लिए वो रेड कार्ड कैंसिल भी कर देगा और जिसे सुनकर ना गुरैया ऐसे थोड़ी हैप्पी हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो गुरैया को ड्रॉप करता है। घर जाकर गुरैया को पता चलता है कि उसके डैड ने बड़ा लोन लिया है। वो परेशान हो जाती है और पैसे के लिए उन लोगों के पास जाती है। वहाँ उसे एक गलत काम ऑफर किया जाता है लेकिन वो मना कर देती है और एक आदमी को किक मारकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हाना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें गुरैया थाइम के साथ होती है जब वो उसे ड्रॉप करने गया था। हाना पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन गुरैया मना कर देती है। तभी थाइम आता और अनाउंस करता है कि अगर वो दोनों डेट कर रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, और वो ये भी कहता है कि उसने गुरैया का रेड कार्ड कैंसिल कर दिया है। ये न्यूज़ पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है और सब उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। केविन कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एमजे पूछता है कि क्या तुम सच में डेट पर गए थे। गुरैया मना करने वाली होती है लेकिन थाइम के कहने पर वो सच बोल देती है कि तुम मुझे फोर्स करके ले गए थे। गुरैया के जाने के बाद केविन थाइम से कहता है कि तुम सीरियस हो क्या, तो तुम दोनों बहुत अलग लग रहे हो और तुम्हारी फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन थाइम कहता है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर ना दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेड ना टॉवल देख लेती है जो कि थाइम को गुरैया ने दिया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में आता है कि घर पर गुरैया के डैड उसका फ़ोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। बाहर थाइम होता है। पहले गुरैया उसे भेजने की कोशिश करती है लेकिन जब उसके डैड उसका नाम सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं और सब मिलकर उसका वेलकम करते हैं। डिनर टेबल पर सब अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। गुरैया अपनी स्ट्रगल्स बताती है और थाइम कहता है कि उसके घर में कोई बात नहीं करता, सिर्फ बिजनेस की डिस्कशन होती है। वो कहता है आज का डिनर उसके लिए सबसे टेस्टी था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में सब गुरैया की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। ये वही फ़ोटोज़ होती हैं जब वो बार में गई थी। गुरैया शॉक हो जाती है। तभी थाइम आता और पूछता है कि ये सब क्या है। गुरैया कहती है कि ये सब झूठ है, कोई उसे फंसा रहा है, लेकिन थाइम उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम अच्छी लड़की हो। गुरैया एक्सेप्ट करती है कि फ़ोटोज़ में वो ही है लेकिन सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। गुस्से में थाइम फ़ोटोज़ फाड़ देता और चला जाता है। स्कूल के स्टूडेंट्स गुरैया को जज करने लगते हैं और उसे बुरा बोलते हैं। दूसरी तरफ एमजे कहता है कि मुझे लगता है कि गुरैया सच बोल रही है। और फिर ना केविन कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम थाइम को देखते हैं जो चुपचाप उदास बैठा होता है। एमजे उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में उन फोटोज़ पर बिलीव कर लिया है, लेकिन थाइम कोई जवाब नहीं देता, बस खामोश बैठा रहता है। इसी बीच केविन क्लब की लड़कियों से पूछता है कि क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ सब कुछ सीक्रेट रहता है। तब केविन उन्हें वही फ़ोटोज़ दिखाता है और पूछता है कि ये सब लीक कैसे हुई। लड़की कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। जब क्लब के बॉस को पता चलता है कि केविन आया है, वो शॉक हो जाता है। केविन डायरेक्टली उसे फ़ोटोज़ के बारे में पूछता है लेकिन ऑनर कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि उनका इन सब से कोई हाथ ही नहीं है। तब केविन उसे वार्निंग देता है कि सच बोलना तुम्हारे लिए बेटर है, वरना अगर मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो तुम सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसी क्लब में थाइम और एमजे भी होते हैं और तभी वहाँ हाना आ जाती है। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होता है। एमजे उसे नोटिस करता है। हाना चुपके से एक ड्रिंक में कुछ मिलाती है और वो ड्रिंक थाइम को दे देती है। थाइम बिना सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेता है। कुछ देर बाद जब वो सो रहा होता है, हाना नोटिस करती है कि वो नींद में भी गुरैया का नाम ले रहा है। ये देखकर हाना के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे जब गुरैया स्कूल आती है, एक लड़की उसकी चेयर तोड़ देती है और कहती है तुमने थाइम के साथ गलत किया है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसका रेड कार्ड कैंसिल हो चुका है, उसे तंग मत करो। लेकिन वो लड़की कहती है कि इसने हमारे थाइम के साथ मैस किया है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहती है कि मैं खुद थाइम से परमिशन लूँगी। वो मैसेज भेजती है और रिप्लाई आता है डू इट। लेकिन ये मैसेज असल में थाइम ने नहीं बल्कि हाना ने भेजा होता है। उसके बाद सब लड़कियां मिलकर गुरैया का बैग उल्ट देती हैं। उन्हें उसमें से ना एक की मिलती है। गुरैया कहती है कि ये मेरी फ्रेंड की बाइक की है, प्लीज़ इसे मत छेड़ो। लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसकी बाइक तोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में केविन एमजे के पास आता है और क्लब ऑनर का नाम बताता है। एमजे कहता है कि शायद हमने ये नाम पहले कहीं सुना है। फिर केविन थाइम के बारे में पूछता है। एमजे बताता है कि कल वो एक लड़की के साथ था, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने बोला मैं घर पर हूँ। केविन उस लड़की के बारे में पूछता है तो एमजे बताता है कि वो गुरैया की फ्रेंड हाना है, जो स्कूल में कुछ और है और असली ज़िंदगी में कुछ और। तब दोनों मिलकर हाना के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाना एक्चुअली क्लब ऑनर की बेटी है। जब थाइम होश में आता है, वो पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तो हाना कहती है कि तुम फेंट हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जब थाइम कर्टन हटाता है और फेरिस व्हील देखता है तो उसे गुरैया की याद आ जाती है। हाना उसे कहती है कि गुरैया को भूल जाओ। थाइम अपना फ़ोन मांगता है लेकिन हाना उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी वार्थी बनने के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने तुम पर रिसर्च की है। थाइम कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम हो कौन। तब हाना कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां बचपन में हाना थाइम को पसंद करती थी लेकिन थाइम ने उसे इग्नोर कर दिया था। हाना बताती है कि उसने खुद को बदलने के लिए बहुत मेहनत की, प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई, सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए। वो कहती है कि मैंने तुमसे टकराने की भी प्लानिंग की थी लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ गुरैया पर था। मैंने उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की, फिर भी तुम उसी का नाम ले रहे हो। थाइम गुस्से में पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। हाना कहती है क्योंकि मैं तुमसे। थाइम फिर उसे सीधा कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं नफरत करनी चाहिए और वो क्लियर बोल देता है कि वो सिर्फ गुरैया को ही चूज़ करेगा। चाहे तुम कितना भी चेंज हो जाओ, तुम कभी गुरैया नहीं बन सकती। तब हाना उसका फ़ोन दिखाते हुए कहती है अगर गुरैया रास्ते से हट जाए तो। ये सुनकर थाइम शॉक हो जाता है और घबरा कर पूछता है कि तुमने क्या किया। वो अपना फ़ोन मांगता है लेकिन हाना उसे नहीं देती। फिर वो उसे थ्रेटन करती है कि मैं खुद को हर्ट कर लूँगी और ब्लेम तुम पर आ जाएगा। थाइम ना उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मत करो। वो समझाता है कि तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। दूसरी तरफ स्कूल में सबने मिलकर गुरैया की बाइक और फ़ोन तोड़ दिया होता है और फिर बाइक को आग लगा देते हैं। एक लड़का गुरैया को हिट करने वाला होता है कि तभी थाइम वहां आ जाता है और सबको पीटने लगता है। गुरैया को चक्कर आने लगते हैं तो थाइम उसे संभालता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, आई ट्रस्ट यू। उसके बाद थाइम गोरिया को अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी हाना के बारे में सोच रही हो। गुरैया कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हाना ऐसे कर सकती है। फिर थाइम उसे कहता है कि अपने हाथ पर मेडिसिन लगा लो, लेकिन गुरैया पहले उसकी इंजरी देकर कहती है कि मैं पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी। दोनों थोड़ा आर्ग्यू करते हैं कि पहले कौन करेगा। फिर थाइम सीरियस होकर कहता है कि आज जो हुआ उसे मुझे समझ आ गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जैसे वो ये सब बोलता है ना, तब तक गुरैया सो चुकी होती है। थाइम उसे देखता है, हल्का सा स्माइल करता है और फिर वहीं बैठे बैठे उसके पास सो जाता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है।